गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो अपना इनऑर्गेनिक चल रहा है ना, आगे उसे कंटिन्यू करते हैं। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आप लोगों का चल रहा है वो क्या चल रहा है, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, है ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। देखो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें भी आप क्या पढ़ेंगे, टॉपिक क्या है, स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज। ठीक है, टॉपिक क्या है, स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज। देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है ना। इनऑर्गेनिक में तो अपन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहाँ पढ़ते हैं, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी तो होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है ना, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चलो बाद में देखेंगे, वो सोचना देखिए पता ना फिर। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है वो देखते हैं। देखो क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स बनता है ना। कॉम्प्लेक्स बनने से पहले लिगेंड अपनी जगह होते हैं, मेटल अपनी जगह होता है ना। क्या कहा मैंने, कॉम्प्लेक्स बनते समय लिगेंड अपनी जगह होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स जब नहीं बने तो मेटल लिगेंड अपनी अपनी जगह पे, है ना। जब वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, मतलब ऐसे ही अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में रहता है, तो नॉर्मली क्या होता है, वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, जिससे उसकी एनर्जी बहुत कम होती है और जिससे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, पहली चीज़ तो जब वो मेटल कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा होता है तो उसकी क्या होता है, नॉर्मली स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, इसलिए उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसका, स्टेबल है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये क्या होती है, उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट होती है ये इसकी, है ना। जो लोअर एनर्जी वाला अपन कंसेप्ट पढ़ते हैं वो क्या होता है, उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट कहलाती है वो इसकी, है ना। मेटल विदाउट लिगेंड, विदाउट लिगेंड क्या रखता है, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या रखता है, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, ठीक है। और इस स्टेट में इसकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी क्या होती है इसकी, लोअर होती है, कम होती है। समझ में, जब मेटल अकेला रहता है, लिगेंड के साथ नहीं जुड़ता है, तो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेगा, ये इसकी लोअर एनर्जी वाली स्टेट होती है। और इस स्टेट को
है ना, लोअर एनर्जी रहेगी, है ना। इस स्टेट को अपन क्या कहते हैं, जो स्टेट है स्टेबिलिटी की, उसे कहते हैं स्पेक्ट्रो केमिकल स्टेबल ग्राउंड स्टेट। क्या कहते हैं उसे, स्पेक्ट्रोकेमिकल स्टेबल ग्राउंड स्टेट, ठीक है। जो लोअर एनर्जी वाली रहेगी उस स्टेट को कहते हैं। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बनता है ना, और कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इनके साथ क्या आएंगे, लिगेंड आएंगे, ठीक है। तो जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो डिफरेंट लिगेंड इसके कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे, है ना, तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। जब 4 लिगेंड अप्रोच करेंगे तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा, ठीक है। और 4 लिगेंड ही जब अप्रोच करेंगे तो ही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के फेलियर में बनते हैं, है ना। इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कब बनते हैं, व्हेन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल फेलियर, है ना। जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फेलियर होता है तो क्या बनता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। इससे क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल आयन के जैसे ही संपर्क में कोई लिगेंड आया, है ना, ट्रांजिशन मेटल आयन के कांटेक्ट में जैसे ही कोई लिगेंड आया, है ना, जैसे ही कोई लिगेंड आया तो वो क्या करता है, नॉर्मली जैसे ही लिगेंड कांटेक्ट में आएगा तो वो जो मेटल के डीजनरेट डी ऑर्बिटल होते हैं वो टूट जाते हैं, है ना। मतलब डी ऑर्बिटल की क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है और टूटकर वो 2 भागों में बट जाते हैं, ठीक है। एक डबल डीजनरेट डी ऑर्बिटल का सेट होता है, एक ट्रिपली डीजनरेट डी ऑर्बिटल का सेट होता है। बोलते 2 सेट होते हैं, एक डबली डीजनरेट होता है और एक सिंगली डीजनरेट होता है, ठीक है। अब इनकी स्प्लिटिंग, है ना, जो इनकी स्प्लिटिंग है वो क्या होती है, लिगेंड की नेचर, है ना, लिगेंड की नेचर के आधार पर चेंज होती है। स्प्लिटिंग जो भी होगी लिगेंड की नेचर के आधार पर होगी। जैसे मैंने कहा 6 लिगेंड आएंगे तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और अगर 4 लिगेंड आएंगे तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। जिससे जो डीजनरेट डी ऑर्बिटल हैं, जो सेम एनर्जी वाले मेटल बेस्ड डी ऑर्बिटल हैं, वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। वन इज ट्रिपली डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स एंड अनदर इज डबल डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। समझ में इसमें। अब इनमें सेपरेशन होता है, मतलब डी ऑर्बिटल में सेपरेशन होगा, ये इस सेपरेशन के कारण ये क्या करता है, डी ट्रांजिशन शो करता है। और डी ट्रांजिशन से क्या होता है, जिससे ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी शो करता है। समझ में मेरी बात है, ठीक है। अब जब डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाएगी, है ना, देखो जब मेटल के कांटेक्ट में, मैंने क्या कहा, मेटल के कांटेक्ट में जब लिगेंड आएगा तो क्या होएगा, ठीक है। लिगेंड या तो हो सकता है 6 लिगेंड आ जाए, या हो सकता है 4 लिगेंड आ जाए, है ना। अगर 6 लिगेंड आएंगे तो क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर 4 लिगेंड आए तो या तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, या तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेंगे, है ना। क्या बनेंगे, या तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेंगे या तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेंगे।
देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा या तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, अब ये 6 लिगेंड की वजह से बनेगा वो 4, और ये कब बनता है, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाते हैं तो उनके फेलियर में क्या बनता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, अब जैसे लिगेंड कांटेक्ट में आएंगे डी ऑर्बिटल, है ना, ये कैसे हैं, डी जनरेट हैं, डी जनरेट डी ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे और 2 भागों में बट जाएंगे। एक होता है T2G और एक होता है EG। एक ट्रिपली डी जनरेट होता है ना, एक डबली डी जनरेट होता है। क्लियर, तो इससे क्या होएगा, मतलब इस तरीके से टूट गई है ना ये, तो अब इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप हो जाता है और इस एनर्जी गैप के कारण इलेक्ट्रॉन एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जाएगा, है ना। अगर एनर्जी देंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जाएगा। इसे क्या कहते हैं अपन, डी ट्रांजिशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन, डी ट्रांजिशन। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। और ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया, इससे अपन क्या निकालते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इससे अपन क्या निकालते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और ट्रांजिशन क्या कहलाती है, डी ट्रांजिशन कहलाती है। क्लियर ये वाली बात भी, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि या तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेंगे या टेट्राहेड्रल, ये स्क्वायर प्लेनर, है ना, कॉम्प्लेक्स तो ये बनने हैं। ठीक है, अब देखो ये कॉम्प्लेक्स बना है ना, ये कॉम्प्लेक्स बने तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी, है ना। क्या हो सकता है दोनों डी ऑर्बिटल जो स्प्लिट हुए हैं उनका एनर्जी गैप कम हो, ऐसा भी हो सकता है कि उनका एनर्जी गैप ज़्यादा हो, है ना। समझ रहे हो मेरी बात, मैंने क्या कहा, अगर स्प्लिटिंग के दौरान एनर्जी गैप कम रहता है डी ऑर्बिटल का, है ना, एनर्जी गैप कम रहता है तो मतलब ये कब होएगा, जब लिगेंड इनके कांटेक्ट में आएंगे। मतलब जिन लिगेंडों के कांटेक्ट में मेटल को आने से, मतलब मेटल के कांटेक्ट में जब लिगेंड आते हैं तो उनका डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होगी। अगर स्प्लिटिंग के दौरान डी ऑर्बिटल का एनर्जी गैप कम है तो वो लिगेंड कहलाएंगे वीक लिगेंड, ठीक है। अगर लिगेंड आए और स्प्लिटिंग हो और उनका एनर्जी गैप डी ऑर्बिटल का ज़्यादा हो तो इनको अपन क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। बात समझ में आई क्या, मतलब स्प्लिटिंग जितनी ज़्यादा होगी, ज़्यादा स्प्लिटिंग स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कम स्प्लिटिंग वीक लिगेंड। बात समझ में आई क्या, ठीक है। क्या कहेंगे अपन, लिगेंडों को 2 भागों में बांटा गया है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, ठीक है। लिगेंड को 2 भागों में बांटा गया है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। इनमें क्या होगी, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो एनर्जी गैप, देखो इधर एनर्जी गैप इन बिटवीन बोथ ऑर्बिटल सेट क्या रहेगा, ज़्यादा, है ना, ये ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे लिगेंडों को अपन क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग। इसमें क्या होती है, जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है ना, डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होती है
वो कम होती है, कम होने के कारण एनर्जी गैप भी कम होगा। तो ऐसे लिगेंड जो ये शो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन, वीक लिगेंड कहते हैं। अब देखो किसी एक मेटल के आधार पर अपन लिगेंडों को अरेंज नहीं कर सकते कि इस मेटल के आधार एक तो सभी मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, है ना। किसी एक मेटल के लिए पर्टिकुलर अपन ये नहीं कह सकते कि इसके लिए ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरफ व्यवहार करेगा या ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा ही होगा सबके लिए, ऐसा नहीं है, या ये वीक लिगेंड होगा ही होगा सबके लिए, ऐसा भी नहीं है, समझ में। तो नॉर्मली क्या है कि डिफरेंट तरीके के जैसे लिगेंड होते हैं, तो इनकी किसी भी प्रकार के कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए IUPAC ने लिगेंडों को एक सीरीज़ में रखा है ना, सीरीज में रखा है, बढ़ते हुए क्रम में रखा है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है, जो सीरीज का लोअर सिरा होता है वो तो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और जो सीरीज का अपर सिरा होता है वो क्या कहलाते हैं, वीक लिगेंड, ठीक है। और इस सीरीज को जिसमें लिगेंडों को उनकी स्ट्रेंथ के आधार पर रखा गया है क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है, ठीक है। देखो जैसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या, सबसे पहले I-, फिर Br-, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, देन S2-, देन SCN-, है ना, देन ये देखो ये चीज़ याद करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होएगा, Cn- इज़ ग्रेटर देन N, है ना, N3- एजेड होता है ना, और N3 का और F का सेम होता है, N3 का और F का क्या होता है, सेम होता है, F- लिख दिया। नेक्स्ट देखो क्या लिखा मैंने, सबसे पहले I-, Br-, S2-, SCN-, Cl-, N3-, F-, और उसके बाद में यूरिया, ठीक है। उसके बाद में OH, मतलब यूरिया और OH का सेम ही होता है ना, यूरिया और OH का क्या रहता है, सेम ही रहता है। फिर ऑक्सलेटो आयन, है ना, आप यहाँ पे ऑक्सलेट आयन भी लिख सकते हैं। फिर ऑक्सलेट आयन का और O2-, है ना, ऑक्सो आयन का सेम रहता है, तो O2-, देन H2O, देन NCS-, देन pyridine और NH3 सेम रहता है, ठीक है। देन इथाइलिन डाइएमीन, देन बाईपायराइडिल, है ना, और ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन, ये सब आएंगे, है ना, डाईपायराइडिल, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन दोनों का सेम होता है। देन DIPY क्या है, डाईपायराइडिल 2 डाईपायराइडिल होती है ये, है ना। ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन 110 फिनेंथ्रोसिन होती है ना, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन कहेंगे उसे, NO2-, देन इसके बाद में NO2-, देन CH3-, है ना, CH3-, देन C6H5-, देन CN-, देन Cu, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाएगी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो इधर, अब ये क्या होते हैं, ये कौन सा सिरा है, लोअर सिरा, है ना, लोअर टर्मिनल, है ना, और ये क्या है, अपर टर्मिनल, समझ में आई। ये कैसे लिगेंड होंगे, वीक लिगेंड, है ना, ये कैसे लिगेंड होंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड,
ये कैसा लिगेंड होएगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे? हाई स्पिन। कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे? हाई स्पिन। ये कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे? लो स्पिन। ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा? लो स्पिन, है ना। ये अब मैं कहूँ ये इनसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। उनसे भी बनते हैं लेकिन इनसे ज़्यादा बनेंगे। दूसरी हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इनसे बनेंगे, लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स उनसे बनेंगे। तो ये ऑर्डर आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। I माइनस सबसे कम, देन Br माइनस, देन S2 माइनस, है ना, देन SCN माइनस, देन Cl माइनस, देन एजाइड N3 माइनस, देन F माइनस, देन यूरिया OH माइनस, देन C2O4 2 माइनस O2 माइनस, देन H2, देन NCS माइनस, देन pyridine और NH3, देन इथाइलिन डाइमीन, देन बाईपायरिडिल orthophenanthroline, then NO2 minus, then CH3 minus, then C6H5 minus, CN minus, then CO। ये क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे, ये वीक लिगेंड होंगे, ठीक है। बस इतना सा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप लोगों के जो मैंने बता दिया है। और ये चीज़ आप लोगों को देखो रटनी है, तो आप कैसे रटो वो आप जानो, ठीक है। इस तरीके से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्लियर।